इस लेक्चर में हम लोग देखे थे लेक्चर नंबर जो है 11 में कि हम लोग भी अपन आई के बीच जो है ग्राफ की जैसे वी और आई के लिए, ठीक ना, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको मिला है। देखिए अब हम ओम्स लॉ को जो है क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना, एक्सपेरिमेंट वेरीफाई द ओम्स लॉ, वेरीफाई द ओम्स लॉ बाय एक्सपेरिमेंट, बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट द्वारा जो है ओम्स लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक ना। देखिए तो यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि पहले एक अपना सेटअप बनाते हैं। सेटअप बनाने का मतलब जो है, जैसे आपको जो है एक लेक्चर में बताया गया था इलेक्ट्रिक सर्किट वाले लेक्चर में कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक ना। वहां पे एक बार इलेक्ट्रिकल सिंबल के बारे में भी आपको बताया गया था कि कौन से सिंबल को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, हमारे पास एक बैटरी होती है, ये बैटरी ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दो सेल लगे हुए हैं, देखिए सेलों का कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज द बैटरी, ठीक ना। तो ये दो सेल की एक बैटरी लिया गया है, ये कनेक्टिंग वायर लिया गया है। हम जानते हैं कि एमीटर को हमेशा जो है सीरीज में जोड़ते हैं, देखिए सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ये कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक ना, वो कंडक्टर हमने यहाँ पे लिया है एक पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर, किसी वायर का जो है एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है। इसको हमने कनेक्टिंग वायर से जो है जोड़ दिया। जोड़े हैं तो बिल्कुल देखिए सीधा सीधा जोड़े हैं, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब इस कंडक्टर के अलावा पैरेलल में जो है वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, शुरू में सिखाया गया था, तो एक वोल्टमीटर को हमने लगा दिया है, देखिए। और यहाँ पे जो है हमने क्या लगाया है, एक स्विच लगाया है। जैसे ही इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने एक रियोस्टेट लगाया है। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग क्या कर सके, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग चेंज कर सके, तो जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। अपने अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे देखिए ऐसे समझिए कि इस जॉकी को, ये जॉकी है, स्लाइडिंग होता है, ठीक ना, इस पे जो है आगे पीछे जो हम स्लाइड कर सकते हैं। तो इसको जब आगे ले जाएंगे, मतलब यहां लाके इसको कांटेक्ट करा दिया, तो सर्किट में बस इतना ही पार्ट आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये पार्ट तो सर्किट के बाहर चला गया, खुला है वो बिल्कुल। अच्छा, अगर हम इस जॉकी को लाके यहाँ पे कनेक्ट करा दें तो इतना पार्ट सर्किट में आ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी कि हम इसके द्वारा अपनी इच्छा अनुसार रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो इस चीज को, इसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं, रियोस्टेट, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या कर सकते, चेंज कर सकते, ठीक है। तो हमने ये सारा सेटअप ले लिया। अब क्या किया, तो अब स्विच को हमने जो है ऑन करना स्टार्ट कर दिया। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, तो देखिए तो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप बना दिया है, ठीक ना। अब हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट मेजर कर लेगा कौन, एमीटर, ठीक ना। कौन मेजर कर लेगा, एमीटर। अच्छा, एमीटर ने वो करंट जो है अपना मेजर कर लिया, वो रीडिंग हम लोग लिख लेंगे अपने कॉपी पे, अपने नोटबुक पे, ठीक ना। जहां हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पे आपके लिए जो अवेलेबल होगा, तो वहां पे नोटबुक भी अवेलेबल होगा, और उस नोटबुक पे जो है आप आसानी से क्या कर सकते हो, उस रीडिंग को लिख सकते हो। उस समय वोल्टमीटर ने जो है क्या रीडिंग बताई वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, इस जॉकी को स्लाइड कराएंगे। स्लाइड कराने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी ये यहाँ पे था, ठीक है, अभी मान लीजिए ये यहीं पे था। पहला वाला ऑब्जर्वेशन हम ये देखा, ठीक है, पहला वाला ऑब्जर्वेशन हमने ये देखा कि ये यहीं पे है। तो उसमें वोल्टेज जो है मान लीजिए था आपका 0, मान लीजिए कि 4 वोल्ट था। कितना मेजर कर रहा था, 4 वोल्ट। तो करंट जो है, चाहे वोल्टेज को छोड़ दीजिए, वोल्टेज को वोल्टमीटर नहीं बता रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये है, जहाँ पे ये इस समय, उस समय करंट फ्लो हो रही है 0.3 एम्पियर। हमने जो है कोई एक्यूरेट डाटा नहीं लिया, सिंपली लिया है कि ये यहाँ पे अभी जॉकी को हमने टच कराया है, तो उस समय एमीटर ने हमारी रीडिंग कितनी दे दी, 0.3 एम्पियर, ठीक है। अब हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कुछ कम कर दिया, यानी इस जॉकी को यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। तो यहाँ करोगे तो अब इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस का इतना ही तो पार्ट आएगा, मतलब बस इतना आएगा, बोलो। अभी इसके पहले वाले में कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, बोलो। अब जो है इसको उठा के यहाँ पे कर दिया सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में। तो दूसरे वाले के लिए मान लीजिए आ गया 0.6 आ गया। कितना आ गया जी, 0.6 आ गया। हमने किया क्या, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया कि घटाया, बस ये बताइए।
हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को, जो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को घटा दिया, क्योंकि इस जॉकी को लाके यहाँ पे टच करा दिया। यहाँ पे टच कराएंगे तो बस इतना ही पार्ट तो आएगा इसमें, ठीक ना। तो रेजिस्टेंस को हमने घटाया तो हमने देखा कि करंट तो बढ़ गई। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इस जॉकी को उठा के यहाँ पे टच करा दिया। जैसे ही टच कराएंगे तब तो इतना पार्ट आ जाएगा, बोले इतना पार्ट इसका आ जाएगा। इतना पार्ट आ गया तो फिर हमने देखा कि क्या देखा कि जो करंट की वैल्यू है वो कितना एम्पियर हो गया, 0.1 एम्पियर। यानी हमने ये देखा कि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू घट रही है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा रहे हैं करंट की वैल्यू बढ़ रही है। हम जानते भी हैं I इक्वल टू होता है V/R। I इक्वल टू क्या होता है, V/R। अरे पढ़े हैं, I इक्वल टू क्या होता है, V/, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही हो रहा था, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये देखा गया कि यदि हम इन दोनों का रेशियो ले, V और I का, किसका किसका रेशियो ले, V और I का, तो V/I का जो रेशियो था वो क्या था जी, कांस्टेंट। V/I का रेशियो जो देखा गया वो क्या देखा गया, कांस्टेंट, जिससे इस बात का पता चलता है कि जो ओम ने नियम दिया था वो बहुत ही एक्यूरेट नियम दिया था, ठीक ना। इस तरह से ओम के नियम का जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या होता है, वेरीफाइड हो जाता है कि V और I का रेशियो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट। चाहे आप V की कोई वैल्यू ले लीजिए, चाहे I की कोई वैल्यू ले लीजिए, लेकिन इस रेजिस्टेंस जो हमने ये लिया है कंडक्टर, इसका रेजिस्टेंस वो क्या है, फिक्स आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो है ओम के नियम का क्या हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज आपको समझने वाला नहीं है, बस इतना समझिए कि हमेशा जो है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कहलाता है। जब इनके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं, V और I के बीच में बार बार खींच रहे हैं, तो वो कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आता है जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसको जो है क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है हमारे मटेरियल्स को गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स में, ठीक ना। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कवर करते हैं। चाहे इसी में देख लीजिए कि गुड कंडक्टर्स क्या होता है जनरली, ठीक ना, आपको लिखना नहीं है, ठीक ना। गुड कंडक्टर्स वे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। गुड कंडक्टर्स वे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, कम होता है। यानी कह सकते हैं कि द मटेरियल हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस, द मटेरियल हैविंग वेरी लो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं रजिस्टर्स। तो द मटेरियल, अच्छा जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया गुड कंडक्टर्स में, बताइए, जैसे मान लीजिए कॉपर हो गया, ठीक ना, सिल्वर हो गया। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर हमारा क्या होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दूसरे हमारे क्या हो गए, जैसे रजिस्टर हो गए। तो रजिस्टर क्या होते हैं कि द सबस्टेंस विच हैव ए डिफिनिट रेजिस्टेंस, जिनका कुछ न कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, दैट आर कॉल्ड रजिस्टर। लाइक कार्बन, जैसे हमारा कार्बन होता है, इसमें क्या होता है, कुछ न कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, बताइए, ये रजिस्टर, कार्बन के जो है रजिस्टर बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, ठीक ना, जो आपका टीवी होगा पुराना वो टूटा हो, ठीक ना, या फिर जो है रेडियो पुराने आते हैं वो टूटे हैं, तो उसमें कलरफुल जो है बहुत जो है आपको दिखते होंगे, इस तरह के आपके सर्किट में इस तरह के जो है कुछ दिखते होंगे, देखिएगा कलरफुल टाइप का, ठीक ना। यहाँ पे एक वाइट कलर, फिर ये जो है आपका इस तरह का दिखता होगा एलिमेंट, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रजिस्टर कहते हो, ठीक ना। आप जाएंगे 12th क्लास में तो पढ़ेंगे इसके रेजिस्टेंस को कैसे वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके रजिस्टर्स हो गए। अच्छा, थर्ड होता है वो होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो का मतलब क्या, रेजिस्टेंस बहुत हाई, यानी कि द सबस्टेंस विच हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक ना। जैसे में आपका क्या हो जाएगा, ड्राई वुड, लकड़ी हो गया, ठीक ना, इंसुलेटर का काम करेगा। पेपर हो गया, ठीक ना, ऊल हो गया, ऊन वगैरह जो भी है सारी चीजें,
सिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही क्या होती हैं, हाईली रेजिस्टिव होती हैं, यानी कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है, और ये क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जो है गुड कंडक्टर्स को और रजिस्टर को और जो है क्या कह सकते हो, ये इंसुलेटर को जो है आप डिफाइन कर सकते हो। रजिस्टर में आपका ये भी आता है नाइक्रोम वायर जो यूज किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा मैग्नीन वायर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटन वायर आता है, अरे जो उसमें लगाया जाता है आपके इलेक्ट्रिक प्रेस पे जो वायर लगाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा अपोज करता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। ठीक ना, बार बार अपोज जब होगा, जैसे रजिस्टर का काम ही होता है अपोज करना। ठीक ना, जैसे मान लीजिए इसी को जो है हम बार बार अपोज करा रहे हैं एक दूसरे पे चलने पे, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे हीट हो रहा है। ठीक ना, तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही क्या होता है, हाई, लेकिन जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उनका इनफाइनाइटली हाई होता है। इनफाइनाइटली हाई का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कवर